हेलो सब लोग। आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किसी व्यक्ति को बिजली के झटके से कैसे बचाया जाए और पहले अभ्यास करें सहायता। उद्देश्य, इस वीडियो के सत्र के अंत में आप सक्षम हो सकते हैं एक व्यक्ति को बिजली के झटके से बचाएं, कृत्रिम श्वसन का अभ्यास, शेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, होलगर नीलसन विधि, मुंह से मुंह विधि और मुंह से नाक की विधि और कार्डियक अरेस्ट के लिए सीपीआर। बिजली का झटका क्या है? हम सभी जानते हैं कि इस आधुनिक दुनिया में बिजली एक आवश्यकता है। बिजली के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता है। उसी समय बिजली का उचित तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए, जिसमें अच्छा इंसुलेशन शामिल है, सही रेंजिंग का उपयोग करना और विनिर्देशों, मानक प्रक्रियाओं का पालन करना आदि। यदि नहीं तो ये मनुष्यों के लिए खतरनाक खतरों और चोटों का कारण बनेगा, यहां तक कि मृत्यु तक। सीधे शब्दों में, बिजली का झटका इंसानों के लिए एक खतरनाक खतरा है। जब एक विद्युत प्रवाह मानव शरीर को छूता है या बहता है, ये कहीं भी हो सकता है या जहां लाइव बिजली है। बिजली के झटके का प्रभाव शून्य से लेकर गंभीर चोट और मृत्यु तक होता है। बिजली के झटके से होने वाला खतरा करंट के प्रकार पर निर्भर करता है। वोल्टेज कितना अधिक है, करंट शरीर में कैसे जाता है, व्यक्ति का समग्र स्वास्थ्य और कितनी जल्दी व्यक्ति का इलाज किया जाता है। मानव शरीर विद्युत का संचालन क्यों करता है? हमारी कोशिकाएं विद्युत धाराओं के संचालन के लिए विशिष्ट हैं। तंत्रिका तंत्र को पूरे शरीर और मस्तिष्क को संकेत भेजने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, जिससे हमारे लिए चलना, सोचना और महसूस करना संभव हो जाता है। हमारे शरीर के आंतरिक अंगों, ऊतकों और संचार प्रणाली में खारे पानी का एक बड़ा प्रतिशत होता है। पानी में मोबाइल आयन इसे एक उचित आयनिक विद्युत चालक बनाते हैं। एक बार जब हम त्वचा की सबसे बाहरी, शुष्क और अधिक प्रतिरोधी परत के नीचे आ जाते हैं, तो हमारे शरीर के आंतरिक भाग की विद्युत प्रतिरोधकता 100 ओम सेमी के क्रम की होती है। बिजली का झटका कब लगता है? पूरे पावर सर्किट को बंद किए बिना फॉल्ट एरिया के साथ काम करना, पीपीई कार्मिक सुरक्षा उपकरण या उचित उपकरण और उपकरण का उपयोग नहीं करना, बिजली के उन उपकरणों को छूना जिन्हें ठीक से अर्थ नहीं किया गया है, सीधे तौर पर पीड़ित को बचाना। बिजली गिर रही है। आइए मानव पर बिजली के झटके के प्रभाव पर चर्चा करें। यहां बिजली के झटके के कुछ प्रभाव दिए गए हैं जो वर्तमान रेटिंग पर निर्भर करते हैं। 1. 6 से 25 मिली एम्पियर या 0.006 से 0.025 एम्पियर। मानव पर प्रभाव, दर्दनाक झटका और मांसपेशियों की हानि हो सकती है। 2. 9 से 30 मिली एम्पियर या 0.009 से 0.030 एम्पियर ए फ्रीजिंग करंट पैदा कर सकता है, जिसे के रूप में भी कहा जाता है लेट्स गो रेंज, और आपको फेंक दिया जाएगा सर्किट से। 3. 50 से 150 मिली एम्पियर या 0.050 से 0.15 एम्पियर अत्यधिक दर्द, श्वसन गिरफ्तारी और पैदा कर सकता है गंभीर पेशी संकुचन। 4. 1000 से 4300 मिली एम्पियर या 1 से 4.3 एम्पियर हृदय गति रुक सकती है, तंत्रिका क्षति हो सकती है और मौत होने की संभावना है। 5. 10,000 मिली एम्पियर या 10 एम्पियर कार्डियक अरेस्ट, गंभीर जलन और मौत का कारण बन सकता है। शायद किसी व्यक्ति को बिजली के झटके से कैसे बचाएं? जब आप किसी व्यक्ति को किसी जीवित स्रोत के संपर्क में आते हुए देखते हैं, यानी बिजली का झटका, तो उस व्यक्ति को अलग कर दें निम्नलिखित चरणों द्वारा जितनी जल्दी हो सके विद्युत स्रोत से। 1. मुख्य बिजली आपूर्ति को तुरंत बंद कर दें। जिस सर्किट या डिवाइस पर आप कर रहे हैं उसकी हमेशा बिजली बंद करें। इसका मतलब आमतौर पर आपके घर के सर्विस पैनल, ब्रेकर बॉक्स में उपयुक्त ब्रेकर को बंद करना होता है।
यदि आप एक उपकरण पर कॉर्ड के साथ काम कर रहे हैं, उपकरण को बिजली बंद करने के लिए कॉर्ड को अनप्लग करें। पीड़ित को अपने नंगे हाथ से तब तक न छुएं जब तक कि सर्किट मृत न हो जाए या करंट आपके पास से भी गुजरेगा। 3. जीवित विद्युत स्रोत को पीड़ित से दूर ले जाएं। 4. हमेशा एक इंसुलेटर या गैर प्रवाहकीय सामग्री जैसे लंबी लकड़ी, झाड़ू की छड़ी, टेलीफोन डायरी आदि का उपयोग करें। 5. सुनिश्चित करें कि आप सूखी जमीन पर खड़े हों और जितना हो सके पीड़ित से दूर रहें। 6. एक बार जब पीड़ित विद्युत स्रोत से अलग हो जाए तो उसकी श्वास और नाड़ी की जांच करें। 7. अगर व्यक्ति बेहोश दिखाई दे तो तुरंत एम्बुलेंस को बुलाएं। अगर सांस लेने का कोई संकेत नहीं है तो अभ्यास करें पीड़ित पर कृत्रिम श्वसन, CPR, कार्डियोपल्मोनरी पुनर्वसन। झटके से कैसे बच सकते हैं? आइए एक वाक्यांश से शुरू करें। रोकथाम इलाज से बेहतर है। 1. विद्युत क्षेत्र में काम करते समय हमेशा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE पहनें। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण में दस्ताने, सुरक्षा चश्मा और जूते, ईयर प्लग या मफ, हार्ड हैट, रेस्पिरेटर या कवरऑल, वेस्ट और फुल बॉडी सूट जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। 2. हमेशा IS मानकों के अनुसार सुरक्षित घटकों और उपकरणों का उपयोग करें जैसे फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज ब्रेकर और इसी तरह। 3. भारतीय विद्युत नियम 1956 का कड़ाई से पालन करें। 4. कभी भी बिजली से लगी आग पर पानी न फेंकें। बिजली से लगी आग पर श्रेणी C प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करें। क्लास C की आग में सक्रिय विद्युत उपकरण शामिल होते हैं। C रेटिंग वाले अग्निशामकों को सक्रिय विद्युत उपकरणों से जुड़ी आग के साथ उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। 5. बिजली की आपूर्ति बंद करने के बाद भी नियोन टेस्टर या टेस्ट लैंप को छूने से पहले सुनिश्चित करें कि कोई करंट प्रवाहित न हो। 6. बाथरूम क्षेत्रों में GFCI ग्राउंड फॉल्ट और करंट इंटरप्टर आउटलेट का उपयोग करें। GFCI विद्युत दोषों का पता लगाते हैं और झटके को रोकने के लिए बिजली बंद कर देते हैं। कॉर्ड कॉन्टैक्ट्स पर पानी लगने या टूल्स, कॉर्ड्स या उपकरणों के अंदर शॉर्ट सर्किट होने जैसी चीजों के कारण दोष हो सकते हैं। बाहर या किसी नमी के पास काम करते समय GFCI सुरक्षा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन यह हमेशा एक सार्थक सुरक्षा सावधानी है। 7. पृथ्वी के प्रतिरोध की बार बार जांच करके एक अच्छी अर्थिंग प्रणाली सुनिश्चित करें। 8. बिजली के उपकरणों या उपकरणों को अनप्लग करने के लिए प्लग को सॉकेट से खींचिए, केबल से नहीं। 9. लोड की स्थिति में पावर कॉर्ड को अनप्लग ना करें। यदि आप डिवाइस के चालू रहने के दौरान उसे अनप्लग करते हैं तो बिजली का प्रवाह एक चाप बना सकता है जो कि बिजली है जो सचमुच आउटलेट से प्लग तक गैप में छलांग लगाती है। लैंप और छोटे उपकरणों के साथ ऐसा करना आमतौर पर सुरक्षित होता है जिनमें चालू या बंद स्विच नहीं होते हैं, लेकिन बड़े उपकरण जैसे ड्रायर, रेंज, AC इकाइयां और यहां तक कि बिजली के हीटर भी लोड के तहत डिस्कनेक्ट या कनेक्ट होने पर खतरनाक चाप बना सकते हैं। 10. क्षतिग्रस्त एक्सटेंशन पावर कॉर्ड का उपयोग न करें। 11. कभी भी ऐसी बिजली के प्लग का उपयोग न करें जिसका तीसरा सिरा जो ग्राउंडिंग पिन है हटा दिया गया हो। 12. लाइट बल्ब को बदलने से पहले बिजली की आपूर्ति बंद कर दें। 13. हाथ गीले होने पर बिजली के किसी भी उपकरण का प्रयोग न करें, खासकर नहाने के बाद। जब आप किसी स्विच को गीले हाथों से छूते हैं तो पानी के स्विच के अंदर जाने और स्विच के उजागर धातु वाले विद्युत भागों के संपर्क में आने की संभावना होती है। पानी बिजली का एक अच्छा संवाहक होने के कारण आपके हाथों से तुरंत आपके शरीर में करंट प्रवाहित करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप पानी की मात्रा के आधार पर आपको हल्के से गंभीर झटके लगेंगे। आपके जीवन के लिए बिजली के झटके की इस संभावना से बचने के लिए ये सलाह दी जाती है कि हमें गीले हाथों से बिजली के स्विच का संचालन नहीं करना चाहिए। 14. उपकरणों को नमी और पानी से दूर रखें। 15. आपको कैपेसिटर वाले उपकरणों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उपकरण के अनप्लग होने या बंद होने पर सर्किट पावर होने पर वे झटके दे सकते हैं। कैपेसिटर बैटरी की तरह होते हैं जिनमें वे अपने आप में एक विद्युत आवेश रखते हैं। वे अक्सर उपकरणों और अन्य उपकरणों में पाए जाते हैं जो मोटर्स का उपयोग करते हैं, जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, गैराज दरवाजा खोलने वाले और माइक्रोवेव ओवन। 16. हमेशा इंसुलेटेड टूल्स का इस्तेमाल करें।
आप कभी नहीं जान सकते कि कब कोई उपकरण फिसल जाए या गिर जाए और गलती से बिजली का कनेक्शन हो जाए। इस तरह की तबाही को रोकने के लिए इंसुलेटेड टूल्स में न्यूनतम धातु की मात्रा होती है। यदि आप सीढ़ी से बिजली के तारों या उपकरणों पर या उसके आसपास काम कर रहे हैं तो धातु की सीढ़ी के बजाय एक गैर प्रवाहकीय शीशे रेशा सीढ़ी का उपयोग करें। 17. किसी भी विद्युत उपकरण को ओवरलोड ना करें या निर्दिष्ट सीमा के भीतर विद्युत उपकरणों का उपयोग ना करें। 18. पहली बार बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करते समय उनकी नेम प्लेट को ध्यान से देखें। 19. आंधी के दौरान लोगों को घर के अंदर जाकर शरण लेनी चाहिए और नाविकों को जितनी जल्दी हो सके पानी से उतरना चाहिए। सभी को फोन, कंप्यूटर और बिजली के उपकरणों का उपयोग करने से बचना चाहिए क्योंकि वे बिजली के वाहक हो सकते हैं। 20. पेड़ों की छंटाई, गटर की सफाई और या छतों की मरम्मत करते समय बिजली के तारों से दूर रहें। 21. गिरी हुई विद्युत लाइन को कभी भी स्पर्श ना करें। 22. बिजली के खतरों के प्रतीकों के बारे में हमेशा जागरूक रहें। 23. दोष समाशोधन के लिए केवल कुशल लोगों का मनोरंजन किया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बिजली के झटके से एक व्यक्ति को बचाने और बिजली के झटके से बचाने में सक्षम होंगे। देखने के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।